हम जिस तरीके का प्रैक्टिस सेट ढूंढ रहे थे, इंटर तक पढ़ाई कर लो मन से, उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन असली युद्ध तो इंटर के बाद। फीस में 2 पड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो आज है मंगलवार, कल मेरा फास्ट था, इस वजह से बहुत ज़्यादा लो एनर्जी थी, बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था। और आज का दिन हमारा काफ़ी लेट शुरू हुआ है क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी हुई है। जब बारिश होती है तो गली में पानी लग जाता है, बिजली कट जाती है, तो इस वजह से आज का दिन हमारा बहुत लेट शुरू हुआ है। तो फाइनली फर्स्ट स्लॉट हमने कंप्लीट कर लिया। जब हमारा सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो जाना चाहिए था, उस टाइम पे फर्स्ट स्लॉट मेरा कंप्लीट हुआ है। तो आज का लंच करते हैं स्किप, कुछ ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, उसके बाद चलते हैं कटरा, कुछ प्रैक्टिस सेट ले आते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया फुल लेंथ का कोई टेस्ट लगाए हुए। वैसे कुछ कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहते हैं ऑनलाइन, बट उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि हम ऑफलाइन टेस्ट पूरा लगाएं। अभी मुझे कहीं टेस्ट सीरीज मिला भी नहीं, तो मैंने ज्वाइन भी नहीं किया हुआ है। तो आज चलते हैं, देखते हैं किस पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज मुझे मिलते हैं, ले आते हैं, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। मॉर्निंग स्लॉट हमारा करंट अफेयर्स और साथ में वन लाइनर के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज से थोड़ा सा अपने शेड्यूल में चेंजेस ला रहे हैं, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट हमारा शुरू होता था चाय के साथ ही, हमारे दिन की शुरुआत भी चाय के साथ ही होती थी। बट अभी थोड़ा सा मुझे हेल्थ इशूज़ थोड़े थोड़े आने लगे हैं, तो उसके लिए मुझे एक लोगों ने बताया कि गोंद जो आता है उसको पानी में भिगो के उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल के पियो, पेट की जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर रहेंगी, क्योंकि गोंद की तासीर गर्म होती है। उसके बाद हमने थोड़ा सा चाय पी लिया। वैसे आज के बाद चाय मिस करेंगे, आज तो थोड़ा सा पी लिया हमने चाय। उसके बाद हमने थोड़ा सा ओट्स पका लिया था, जो कि हमने खा लिया क्योंकि कल का फास्ट था, तो सुबह बिल्कुल भी एनर्जी शरीर में नहीं बची थी। देन हमने कंप्लीट किया अपना करंट अफेयर्स की क्लास क्योंकि करंट अफेयर्स ना बीच बीच में जब गैप हो जाता है तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के साथ उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन करंट के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड कहीं ऐसा चलता रहता है कि अरे बहुत सारी चीज़ें तो हमसे मिस हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हमने छोड़ दी है, तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है। सो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और अभी ना हमारी स्टडी सही डायरेक्शन में चल रही है, बस ये कि मैं थोड़ा सा पीछे हो गई हूँ, इस चीज़ का मलाल है मुझे और ये महसूस भी हो रहा है, बट जल्दी ही मैं कवर कर लूँगी जितना भी मैंने गैप किया हुआ है। आज के करंट की क्लास में बहुत सारे ऐड आए भाई, और बहुत लंबे लंबे ऐड आए। स्किप का भी ऑप्शन नहीं आ रहा था कि स्किप कर दें, इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही थी क्योंकि सुबह सुबह ऐड देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ठीक है भाई, सामने वाला अगर फ्री में वीडियो प्रोवाइड करा रहा है तो ठीक है, ऐड ही उनकी कमाई है, तो चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। वो कुछ लोगों का होता है कि एक वीडियो में आप कितने ऐड एडिट करना चाहते हो कर सकते हो, हमारा तो ऐड ऑटोमेटिक वाला होता है, हम बीच बीच में कट करके लगाते नहीं हैं ऐड, तो इस वजह से वही चलता है। तो अभी हम कटरा पहुंच गए थे, यहाँ हमने सोचा कुछ सुपर टेट के लिए ले लें प्रैक्टिस, तो सुपर टेट के लिए फाइनली मिला नहीं। उसके बाद हमको भूख लग गई थी क्योंकि लंच बनाने का समय नहीं था, तो मैंने छोले कुलचे खाए। और उसके बाद भाई मौसम एकदम तगड़ा वाला, से बिजली कड़क रही थी, बादल चमक रहे थे, भगवान ऐसे लग रहा था अब बारिश होगी तब बारिश होगी, लेकिन ई रिक्शा निकलते निकलते बारिश शुरू हो गई। और जब मैं शूट कर रही थी तो थोड़े थोड़े फ़ोन पे भी पानी आ जा रहा था, तो डर लग रहा था कि कहीं मेरा फ़ोन ना ख़राब हो जाए, बट फिर भी मैंने छोटे छोटे क्लिप शूट कर लिए। जब से शहर आ गए, बारिश के मौसम में कहीं निकलना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, वैसे तो हम अपनी कमियां आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं जल्दी, बट आज बताते हैं कि हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि सुबह हमारी चाय के बिना नहीं हो सकती है। चाहे हम घर पे हों, चाहे अपने कमरे पे हों, चाहे हम कहीं बाहर पेपर भी देने जाएं, हमें सुबह एक कप चाय चाहिए, चाहे किसी भी हालत में हम हो। और वो चीज़ मेरी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे, अब छोड़ देगी, अब छोड़ देगी, अब छोड़ देगी। बीच बीच में उन लोगों ने थोड़ा मजाकिया वे में ऐसे बोला भी कि तुम काली इसलिए हो सबसे ज्यादा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चाय पीती हो, चाय पत्ती काली होती है इसलिए तुम काली हो। बट मुझे रियलाइज नहीं होता था, और मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत कोई बैड हैबिट्स मेरे अंदर है नहीं, तो चलो ठीक है, एक तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जहाँ पे आप बहुत कंफर्ट फील करो। तो ये सोच के जब मुझे उलझन होती थी, कभी कभी हम दिन में भी चाय पी लेते थे, कभी कभी शाम को भी चाय पी लेते थे, बट वो चीज़ें जैसे लगने लगा है मेरी फैमिली को कि वो चीज़ें मेरे हेल्थ पे दिखने लगी है, जबकि मुझे नहीं लगता है कि चाय की वजह से हेल्थ पे दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत करियर के टेंशन है, और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसका स्ट्रेस है, जिसकी वजह से चेहरा थोड़ा सा डल हो गया है, या फिर आप ये कह सकते हो कि हेल्थ मेरी नहीं बन पा रही है। और मुझे खाने में पसंद भी वही चीज़ें हैं जो वेट बढ़ाती नहीं है, वेट घटाती हैं। अब कितना खुद को फोर्स करें कि ऐसी चीज़ें खाएं जिससे वेट गेन हो, बट चलो ट्राई करते हैं आज से
क्योंकि अगर फैमिली कुछ कहती है तो सुननी चाहिए। और अगर कोई बैड हैबिट्स है, चाहे एक ही क्यों ना हो, अगर आप छोड़ दो और उसकी वजह से आपके अंदर सुधार आ जाए, आप में बदलाव आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, ये मेरे लिए छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि चाय छोड़ के अपनी दिनचर्या शुरू करना, बट ट्राई करते हैं। किसी तरीके से रूम पे पहुंच तो आए, लेकिन पूरी तरीके से भीग चुका है भाई, बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी। बट जिस काम के लिए हम गए थे ना, वो काम हमारा नहीं हुआ। यानी कि हम गए थे प्रैक्टिस सेट के लिए, तो कुछ हमने क्वेश्चन पेपर लिया है मार्केट से, बट हम जिस तरीके का प्रैक्टिस सेट ढूंढ रहे थे वो मुझे नहीं मिला है। तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन सा कोचिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए, क्योंकि वो किसी ऐसे पब्लिकेशन का नहीं है, ये है विजन का। आप लोग ये देख सकते हो। सॉरी, माइक तो मैंने हटा दिया। हाँ, तो ये देखो, ये विजन का है प्रैक्टिस सेट, जो कि अभी मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगी तो क्लियर आप लोगों को दिखेगा। ये 2 सेट मैं अभी लेके आई हूँ, क्योंकि यही 2 सेट अवेलेबल थे वहां पे। बाकी कुछ मुझे विशेष दिखा नहीं। जो भी सेट वगैरह दिख रहे थे, एक तो बहुत मार्केट में ये पुरानी आदत है पब्लिकेशन वालों की कि पुरानी किताबें बस नया कवर लगा के मार्केट में उतार देते हैं। आज कोई नोटिफिकेशन आया नहीं कि पुरानी कवर लगा के, या नोटिफिकेशन नहीं भी आया, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि हाँ विज्ञप्ति आने वाली है। मार्केट में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिख जाएंगे, बट जब आप उसको ध्यान से देखोगे ना, तो वो पुराने किताबों को बस कवर चेंज करके, सारा डेटा वही फिल करके आपको बेच देंगे, और आप खरीद भी लेते हो। कवर पेपर देख के, या फिर उस पर जो डेट वगैरह डली होती है उसको देख के। मैं यूथ के कुछ बुक की बात कर रही हूँ, जैसे आर्थिकी वगैरह है, उनके पुराने सारे डेटा होते हैं, बस कवर चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरीके से मैं सुपर टेट के लिए भी ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए मुझे मैटर, बट जो मैटर मार्केट में था वो मेरे पास भी अवेलेबल है। तो इसी वजह से मैंने सुपर टेट के लिए कुछ लिया नहीं है अभी। जब मैं सुपर टेट के लिए लूंगी तो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगी। अभी मेरे पास जो सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट है वो घटना चक्र का है, तो उसी से मैं लगा रही हूँ और उसी से मैं कंटिन्यू करूंगी। आरओ के लिए मेरे पास ऐसे हार्ड कॉपी में कुछ था नहीं, तो ये विजन का मैं ले आई हूँ। मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मैं जरूर बताऊंगी कि इसमें कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। और सॉरी कि बहुत दिनों से कंटेंट पे काम नहीं कर पा रही हूँ, बट अभी मैं कंटेंट पे काम करने वाली हूँ और थोड़ा सा अलग चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी प्लानिंग में इतने दिनों से व्यस्त थी। बट फाइनली वर्क कर रही है। जिस डायरेक्शन में मैं चाह रही थी कि मेरा काम जाए, उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो होपफुली कि बहुत जल्दी हम आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाले हैं। और चलिए अभी बताते हैं और दिखाते हैं। ये इसका देखिए, अभी हमने सिल भी नहीं तोड़ा हुआ है। बस मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग। वैसे जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं हम लोग, तो ऐसे पेपर करके, जब टीचर बोलते रहते हैं कि पेपर आप लोगों को सीट खोलनी नहीं है, तो ऐसे हम लोग पेपर करके पन्ने से पलट के हम लोग देखते रहते हैं। और ये इसमें OMR सीट भी है। मुझे नहीं लगा था कि OMR सीट होगा, मुझे लगा था कि ये बस पेपर है, बट नहीं है इसमें। अभी मैं देख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आई हूँ ना, तो मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। कहाँ गई? हाँ, तो मैंने ऐसे करके क्वेश्चन देखे हुए थे। तो चलिए फाइनली इसका हम लोग अनलॉक करते हैं सील, उसके बाद देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का है। ये ROCA की प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, और ये चरण 1 के लिए यानी स्टेज 1 के लिए बनाया गया है। तो सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसमें आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, बट पूरा पेपर में बहुत कम देती हूँ, तो इसी वजह से मैंने हार्ड कॉपी में ले आई हूँ, क्योंकि ऑफलाइन ही हाई कोर्ट का पेपर होने वाला है। तो इसी वजह से मैंने ये ले लिया। आप लोग ये देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आप लोगों को फिल करने के लिए मिला है, तो इसकी भी प्रैक्टिस साथ में होती जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तक मैंने ना जितने सेट लिए थे उसमें ऐसे नहीं मिलता था, बट इसमें है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और किताबों में शायद नहीं मिलता है, कुछ कुछ किताबों में देने लगा है पीछे, लेकिन ऐसे अलग से सीट नहीं होती कि बिल्कुल एग्जामिनेशन वाली फीलिंग आए, बट इसमें है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। आंसर की भी इसी में है। ये पीछे एक्सप्लेनेशन भी है। हालांकि यहाँ पे QR कोड मैंने देखा था, तो मुझे लगा था कि शायद ये लोग सिर्फ ऑनलाइन देते हो, बट नहीं। आप नहीं चाहते हो ऐप डाउनलोड करना, कोई बात नहीं। यहाँ पे पीछे पूरे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है, और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक क्वेश्चन को। तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका आएगा कि हमारा क्या रिजल्ट रहा। ये एक है,
पहला ये है, दूसरा ये है, और दोनों ये स्टेज 1 के लिए ही है। 2 ले आई हूँ। आप लोग प्राइस पूछना चाहते हैं तो प्राइस इसका 50 रुपीज में 2 पड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगा है। जीएस वर्ड वगैरह के भी आप लेंगे तो आराम से 40 रुपए 50 रुपए के एक पड़ जाते हैं, तो ये 25-25 रुपए का एक पड़ा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि इसकी वजह से ये अलग से दिया हुआ है ना। जो बुक आती है घटना चक्र वगैरह की प्रैक्टिस सेट, उसमें भी दिया होता है, बट उसमें अलग से नहीं दिया होता है, उसी में पेज संलग्न होता है, तो वैसे थोड़ी वो बुक वाली वाइब आती है, बट इससे प्रॉपर एग्जामिनेशन वाली फील आएगी अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तब। ऐसा नहीं कि आप रूम पे सॉल्व कर रहे हैं तो चलो टाइम ओवर हो गया, फिर भी हम लगाते जा रहे हैं कि चलो अगले पेपर में हम मैनेज कर लेंगे, समय का ध्यान रख लेंगे। अगर ऐसा करते हो आप तो वो गलतियां कभी सुधार में नहीं आती हैं। जैसे हम लोग रूम पे होते हैं, अगर एक दिन आपका शेड्यूल अधूरा रह गया, आप ये सोचोगे कि चलो यार ठीक है, उस चीज का अगर गिल्ट आपको नहीं है, आप ये सोचोगे कि चलो अगले दिन हम उसको पूरा कर लेंगे, वो फिर अगला दिन कभी आता ही नहीं है जब आप पूरा करोगे, वो आपके हैबिट में आ जाती है चीजें। तो उसी तरीके से आप भले ही वीक में एक ही पेपर लगाइए, लेकिन पूरी ईमानदारी से लगाइए। जितने समय में आपको अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है उतने ही समय में सॉल्व करिए, उससे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा मत लीजिए। आप ये सोच के लगाइए कि मेरा फाइनल एग्जाम है। हाँ, मुझे पता है उतना सीरियस आप नहीं रह पाओगे जितना एग्जामिनेशन हॉल में आप सीरियस रहते हो, बट थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने आप पे कंट्रोल कर लिए ना, आप समय का ध्यान रख लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में अपना 100% दे लिए, तो एग्जामिनेशन हॉल के पेपर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि पढ़ाई हम लोगों ने जितनी करी है ना, उतना हम लोगों ने इस पे काम बिल्कुल भी नहीं किया है, अगर उसकी अपेक्षा देखा जाए तो अब बाकी रह गया है जो सबसे ज़्यादा समय देना है, वो देना है क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग पे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किसी स्पेसिफिक कोचिंग या किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ही पेपर सॉल्व करेंगे, हमें जहाँ से ऐसी बुकलेट मिल जाएगी हम वहाँ के पेपर सॉल्व करेंगे। अभी हम कहीं किसी कोचिंग में नहीं जा पा रहे, कुछ मेरे पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से, लेकिन बहुत जल्द हम कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्म। और दोस्तों, जब एक बार आपका शेड्यूल ब्रेक हो जाता है किसी भी काम का, चाहे पढ़ाई का हो या कोई अदर काम आप कर रहे हो ना, तो उस चीज को कंटिन्यू करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कंटिन्यूटी आ नहीं पाती है। तो सेम मेरे साथ सोशल मीडिया हो या अपना स्टडी हो, दोनों के साथ चल रहा है। अभी बहुत सारी चीजें ऑफ कैमरा चल रही होती है मेरी जिंदगी में, जिसको हमको मैनेज करना होता है, देखना होता है, क्योंकि अब हम लोग इस उम्र में नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी किसी चीज की टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने किसी को कहते हुए सुना था ना कि इंटर तक पढ़ाई कर लो मन से, उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन असली युद्ध तो इंटर के बाद ही शुरू होता है। असली लड़ाई हम लोगों ने इंटर के बाद ही समझी कि हाँ यार, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। यानी कि कुछ ऐसा रहा स्कूलिंग कि जो इंटर तक पढ़ना चाहिए वो भी शायद हम लोगों ने मिस कर दिया। अब गलती किसकी थी वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, बट हाँ, हम लोगों ने मिस कर दिया, तो वो सारा खामियाजा हम लोगों को इंटर के बाद भुगतना पड़ा है। तो इंटर के बाद जर्नी इतनी लंबी होगी ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था, बट चलो ठीक है, जो है उसको कंप्लीट करेंगे। और बस यही कहेंगे ना कि बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे तनाव हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि आजकल ये जो सीजन है ना, इस समय टाइफाइड डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे अपना ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि हेल्थ है तभी आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, कंपटीशन में भी बैठ सकते हैं, जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं। अपना ध्यान रखो आप लोग। बाकी जीके जीएस हम कैसे कंप्लीट करते हैं वो हम डे बाय डे कोशिश करेंगे वीडियोस में लाते रहें। अपने आप को हम भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जब हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, जब अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तभी हम कैमरे पे होते हैं। तो आप लोगों को ये लगता होगा कि मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है या मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, बट ऐसा नहीं है। हर इंसान डिमोटिवेट होता है। इंसान कैमरा तब ओपन करता है जब वो अच्छा महसूस कर रहा होता है, जब वो आप लोगों से बात करने की कंडीशन में होता है, तब इंसान कैमरा ओपन करके बैठता है कैमरा के सामने। तो आप लोग इस चीज को ऐसे मत लिया करो कि अरे सामने वाला तो बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत वीक है। नहीं भाई, हर कोई स्ट्रांग है। और अभी मैंने एक छोटी सी पहल की है, देखते हैं कैसे वर्क करता है। आप लोग यानी कि जो लोग हमारे साथ इतने लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों के साथ मैं काम करना चाहती हूँ। और अगली वीडियो हमारी उसी से रिलेटेड आने वाली है, जिसकी वजह से इतना समय लग गया मुझे वीडियो लेके आने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का उतना ही सपोर्ट, उतना ही प्यार मिलेगा। और आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मतलब गर्ल्स जो इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने के लिए, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। हो सकता है आपका रिप्लाई थोड़ा लेट करूँ, क्योंकि मुझे अपनी स्टडी भी करनी होती है, बट मैं रिप्लाई जरूर करूँगी आपको। शर्त बस एक ही है कि आप मेरे आसपास की लोकेशन में अगर रह रही होंगी तो काम करना आपके लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अभी वापस अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन उससे पहले
मैं डिनर बनाऊंगी, डिनर कर लूंगी, उसके बाद बैठूंगी स्टडी करने के लिए, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।